तो ऑल समर इन अ डे इज अ साइंस फिक्शन, मतलब एक इमेजिनरी स्टोरी है। तो मैम ये हमें इमेजिनरी स्टोरी क्यों पढ़ाई जा रही है? ये बेटा इमेजिनरी स्टोरी हमें ये पढ़ाई जा रही है द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, और when we are in contact with nature, then our natural feelings, our natural qualities are always there. And if we will cut off from the nature, we will become hard, rude, insensitive. तो आप स्टोरी में देखेंगे these children have never seen sun in their life. सन रिप्रेजेंट करता है बेटा ओपन माइंडेडनेस, वार्मथ, फीलिंग्स, इमोशंस। और जब ये सारे के सारे बच्चे सन ही नहीं देख पाते, क्लोज्ड रहते हैं, तो इनके सारी नेचुरल वर्च्यूज जो हैं वो खत्म हो गई हैं। दे आर इनसेंसिटिव, दे आर रूड। आफ्टर प्लेइंग इन सन शाइन फॉर सम टाइम पूरा चेंज हो जाते हैं, इनको अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। तो बेटा ऑल समर इन अ डे, ये टाइटल हमें पूरा का पूरा रिवॉल्व करवा देता है एक ऐसी कहानी जिसमें बेटा सिर्फ जो थोड़ा एक एक दिन जो था उसमें उन्होंने समर सीजन की सारी ब्यूटी को जो है वो एंजॉय कर लिया। और वो भी एक पूरा दिन भी नहीं था, इट वाज एन आवर सिर्फ उसमें, ऑल समर इन अ डे। तो वो हम पूरा बेटा वो जो स्टोरी है इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्टिकुलर डे, जब उन्हें पता है कि आज सूरज निकलेगा, और उसके बाद जो वो उन्होंने इंजॉय किया समर को, और फिर उसके बाद वो फिर से वैसे ही हो गए। पर थोड़ी देर का ये कांटेक्ट नेचर के साथ, उस कांटेक्ट ने इनको सेंसिटिव बना दिया। तो द स्टोरी इज अबाउट दैट। पर बेटा पेज नंबर 107 पे ये छोटा सा एक जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड कर लो। ये जो हमारे राइटर हैं रे डगलस ब्रैडबरी, हिज शॉर्ट स्टोरी ऑल समर इन अ डे इज सेट ऑन द प्लैनेट वीनस। जैसे आपको माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज पूछते हैं ना, वेयर द स्टोरी इज सेट, बर्लिन ओलंपिक्स 1936, वैसे ही इसका बैकग्राउंड पूछते हैं। And describes in vivid detail the day when the planet experiences sunshine. और बेटा पूरे के पूरे स्टोरी में वो हमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा जब थोड़ी देर के लिए उनके यहाँ वो सनशाइन होगा। The planet experiences sunshine, an event that occurs only in 7 years. और इनके यहाँ हर 7 years के बाद सनशाइन आती है। The scene is set in a school. प्लैनेट वीनस का एक स्कूल है, वेयर द टीचर्स एंड चिल्ड्रन अवेट द अपीयरेंस ऑफ द सन। तो मैंने बोला ना पूरी स्टोरी उसी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो बेटा द सीन इज सेट इन अ स्कूल वेयर द टीचर्स एंड चिल्ड्रन अवेट द अपीयरेंस ऑफ द सन। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर दैट इज मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब शोन even in children as they pick on Margot simply because they see her as different from them. So they are cut off from the nature and they have become insensitive. तो एक बच्ची से दूसरी बच्ची से इसलिए जेलस फील कर रहे हैं क्योंकि वो अभी अर्थ से आई है और वो सन एक्सपीरियंस कर चुकी है। Bradbury's tale ends on a note of hope as the children seem to feel shame and remorse for their thoughtlessness. बेटा remorse का मतलब they were feeling sorry for their thoughtlessness, और उनको दुख होता है, अपनी गलती रियलाइज हो जाती है कि उन्होंने मार्गॉट को सनशाइन से अलग रखा। तो बेटा जब हम लोगों को अपने से डिफरेंट देखते हैं तब आप हमेशा देखना, हम जब उन्हें अपने से डिफरेंट देखते हैं तो वी स्टार्ट द फीलिंग्स ऑफ नेगेटिविटी टुवर्ड्स देम। और ये डार्क ह्यूमन बिहेवियर बच्चों में भी दिखाई देता है। मार्गॉट से जेलस क्यों है? जस्ट फॉर वन रीजन, बिकॉज शी हैज एक्सपीरियंस्ड द सनशाइन एंड दे हैव नॉट। और बेटा बिकॉज मार्गॉट वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम, दैट इज वाई, बिकॉज मार्गॉट के पेरेंट्स शायद उसको फिर से अर्थ पे ले जाएंगे फॉर दैट। ये डार्कर साइड है ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर का जो इस स्टोरी में मैनिफेस्ट हुआ है।
पेज नंबर 108 एंड यू आर रीडिंग बेटा। रेडी? पूछा टीचर ने। रेडी। नाउ अभी सून डू द साइंटिस्ट रियली नो? ये बेटा बच्चे सारे आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या साइंटिस्ट को सच्ची में पता है कि आज ही सनशाइन होगा? विल इट हैपन टुडे? विल इट? लुक लुक सी फॉर योरसेल्फ। अरे अरे खुद ही देख लेना ना, बस अगर होना होगा सनशाइन तो अभी हो जाएगा। द चिल्ड्रन प्रेस्ड टू ईच अदर लाइक सो मेनी रोजेज। सिमिली यूज हुआ है। जैसे पेड़ के ऊपर आजकल इतने सारे बेटा रोजेस आ रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसा टच होते हैं, ऐसे सारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं। बच्चों को ऐसे कंपैरिजन किया है जैसे बेटा ब्यूटीफुल फ्लावर्स, डेलिकेट फ्लावर्स, लाइक सो मेनी रोजेस, सो मेनी वीड्स। बेटा वीड्स का मतलब वाइल्ड प्लांट्स, इंटरमिक्स्ड। पियरिंग का मतलब बेटा लुकिंग क्लोजली, आउट फॉर अ लुक एट द हिडन सन। और कांच के चारों तरफ ऐसे सारे खड़े हुए हैं, रोजेस के जैसे और वाइल्ड प्लांट्स के जैसे, सब मिक्स्ड होकर के बेटा एक दूसरे से टच होते हुए, और बाहर देख रहे हैं कि अभी शायद सूरज दिखाई देगा। तो जैसा मैं अभी बता रही थी, रोजेस और वीड्स दोनों चीजों को मिला लिया। वीड्स क्या होते हैं बेटा? वाइल्ड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स। वैसे ही ये ब्यूटीफुल चिल्ड्रन और किसके साथ मिक्स्ड है? वाइल्ड प्लांट्स के कंपैरिजन हुआ है। वाइल्ड प्लांट्स का मतलब दैट नेगेटिव थॉट्स। और सारे एक दूसरे से बेटा पास पास खड़े होके बाहर देख रहे हैं। बच्चे बहुत प्यारे हैं, जैसे फूल बहुत प्यारे हैं, और उसके साथ में वो वीड्स भी हैं, वाइल्ड प्लांट्स भी हैं। तो वो जो बच्चों के बेटा ये नेगेटिव थॉट्स हैं वो हो गए वीड्स के जैसे। इट रेन्ड, पर बेटा आउटसाइड तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ बारिश हो रही है तेज वाली। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years, और बारिश भी 7 years से हो रही है। थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ डेज कंपाउंडेड, कितने हजारों बेटा दिन हो गए। एंड फिल्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर विद रेन। कंपाउंड हो जाता है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, यहां से लेके वहां तक सिर्फ बारिश। विद द ड्रम एंड गश ऑफ वाटर। बेटा गश का मतलब फास्ट फ्लो, ड्रम का मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ पानी गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। विद द स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर्स, बिल्कुल साफ पानी, क्रिस्टल का मतलब बिल्कुल कांच के जैसा चमकता हुआ रेन। एंड द कॉन्क्यूशन ऑफ स्टॉर्म्स। बेटा कॉन्क्यूशन का मतलब होता है डैमेज आफ्टर ब्लो, जिसको बोलते हैं बेटा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इतनी 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 बारिश और बेटा इतनी तूफान कि इंसान जो है वो पूरा बेहोश सा भी हो जाए कई बार। तो सो हैवी देवर टाइडल वेव्स कम ओवर द आइलैंड्स, और चारों तरफ से ऐसे बेटा तूफानों के जैसी वेव्स आती रहती हैं। 1,000 forests had been crushed under the rain, और बारिश, इतनी बारिश कि इतने इतने जंगल पानी के नीचे दबते जाते हैं। बेटा अपने यहाँ जरा सी तेज बारिश और हवा आ जाती है तो पेड़ कैसे गिर जाते हैं, सेम वो कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है 1,000 forests had been crushed under the rain and grown up 1,000 times to be crushed again। बड़ी प्यारी लाइन लिखी है। और ये बारिश इतनी हो रही है कि थाउजेंड्स ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो दब गए, और बेटा थाउजेंड्स ऑफ फॉरेस्ट उगते भी तो जा रहे हैं। जितनी बारिश होगी उतने पौधे और ये बेटा पेड़ उगेंगे, और फिर बारिश होगी फिर वो नीचे दब जाएंगे, फिर नए उग जाएंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है, 7 years से ऐसे ही चल रहा है। एंड दिस वॉज द वे लाइफ वॉज फॉर एवर ऑन द प्लैनेट वीनस। फॉर एवर मतलब ऑलवेज, ये थी वहां की लाइफ, हमेशा ऐसी ही। एंड दिस वॉज द स्कूल रूम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द रॉकेट मैन एंड वीमेन। बेटा रॉकेट मैन एंड वीमेन का मतलब इमिग्रेंट्स टू वीनस, इमिग्रेंट्स ऑफ वीनस। और यहाँ की लाइफ ये लोग देखते हैं। कौन लोग? वो इमिग्रेंट्स जो वीनस पे आए हैं। इमिग्रेंट्स का मतलब बेटा दूसरी जगह से आप यहाँ आके रह रहे हो। रॉकेट में आए थे इसलिए इनको रॉकेट मैन एंड वीमेन बोला है। हु हैड कम टू अ रेनिंग वर्ल्ड, अपनी अर्थ को छोड़ के प्लैनेट वीनस पे आ गए, और प्लैनेट वीनस का दूसरा नाम है रेनिंग प्लैनेट।
टू सेट अप सिविलाइजेशन एंड लिव आउट देयर लाइव्स। और यहाँ वो ह्यूमन सिविलाइजेशन सेटअप कर रहे हैं प्लेनेट वीनस पर, और बेटा अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इट्स स्टॉपिंग, इट्स स्टॉपिंग। अचानक से एक बच्चा चिल्लाता है, अरे रुक रही है बारिश, रुक रही है। यस यस, सारे बड़े खुश हैं। मार्गॉट स्टूड अपार्ट, और बेटा द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वो जो हमारी मेन कैरेक्टर है मार्गॉट, वो बेटा अपार्ट, सबसे अलग खड़ी हुई है। फ्रॉम देम, देम मतलब ऑल द चिल्ड्रन हु हैव बीन लिविंग on planet Venus. From these children who could ever remember a time when there wasn't rain and rain and rain. So beta, Margot was different from these children because these children have been watching rain and rain and rain. और इसके साथ ऐसा नहीं है, ये यहाँ नहीं रहती है। They were all 9 years old. And if there had been a day 7 years ago when the sun came out for an hour and showed its face to the stunned world, they could not recall. बेटा stunned का मतलब shocked. तो 1 घंटे के लिए अभी सूरज निकलता है 7 years के बाद। ये बच्चे 9 years के एज ग्रुप के हैं। तो बेटा जब लास्ट टाइम 7 साल पहले सूरज निकला था तो दे वर इन द एज ग्रुप ऑफ 2, सो दे डोंट रिकॉल। फॉर देम दे आर वॉचिंग द सनशाइन फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ। समटाइम्स एट नाइट शी हर्ड देम स्टिर। बेटा स्टिर का मतलब होता है मूव। इन रिमेम्बरेंस, एंड शी न्यू दे वर ड्रीमिंग and remembering gold or a yellow crayon or a coin large enough to buy the world with. कई बार नींद में ये बच्चे हिलते डुलते हैं, वीनस पे रहने वाले। और बेटा कई बार ये हल्का हल्का सपना देखते हैं जिसमें इन्हें एक कॉइन के जैसा पीला पीला सा कुछ दिखाई देता है, जैसे येलो क्रेयॉन होता है ना, येलो कलर वैक्स वाले जो होते हैं वैसा। क्योंकि मार्गॉट जानती है कि इन्हें सपने में जो वो दिखाई देता है वो एक्चुअली सन है। और सन इन्होंने हल्का सा 2 साल की उम्र में देखा था, तो थोड़ा बहुत हल्का याद है, इनको क्लियरली याद भी नहीं है, पर सपने में ये उस सन को देखते हैं और हिलते हैं। एंड बेटा शी न्यू दे थॉट दे रिमेम्बर्ड अ वार्मनेस। और ये सारे बच्चों को ये तो नहीं पता सन क्या होता है क्या नहीं होता, पर ड्रीम्स में हल्का हल्का वो राउंड राउंड सा फिगर आता है येलो कलर का। इनको थोड़ा थोड़ा सा याद भी है कि गर्मी का एहसास क्या होता है। लाइक अ ब्लशिंग इन द फेस, और बेटा जैसे जो फेस पे टच करता है सनशाइन और रेड हो जाता है। इन द बॉडी, इन द आर्म्स एंड लेग्स एंड ट्रेम्बलिंग हैंड्स, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग हैंड्स। और बेटा ड्यू टू हैप्पीनेस व्हेन दीज चिल्ड्रन वेंट इनटू द सन, तो वो जो कांपते हुए हाथ हैं उसमें वो सनशाइन की बेटा ऐसे टचिंग होती है, वो इनको हल्का हल्का सा याद भी नहीं कहना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन है शायद माइंड में। बट देन दे ऑलवेज अवोक टू द टैटिंग ड्रम। और बेटा टैटिंग ड्रम का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना लाउड साउंड, जैसे बोलते हैं ना बेटा, इसको इस तरीके से लिखो, मेकिंग अ लेस के जैसा। लेस का मतलब कॉन्टिन्यूअस। The endless shaking down of clear bead necklaces upon the roof. अब बेटा इसको मैं 1 मिनट में और समझा रही हूँ, नहीं तो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा। तो all these things, वो येलो कलर का गोल गोल सा होता है, वार्मथ होता है, स्किन में जो है वो टचिंग होती है, ये सब इन्हें सपने में हल्का हल्का सा ध्यान आता है। पर जब ये आंखें खोलते हैं तो बेटा कॉन्टिन्यूअस बारिश हो रही होती है, जैसे कोई लेस, जैसे एक के बाद एक वो बेटा बारिश ही गिरती हुई बूंदे। द वॉक बेटा पूरे जहाँ पे हम चलते हैं वहाँ पे, गार्डन में, फॉरेस्ट में, एंड देयर ड्रीम्स वर गॉन, और वो बेटा सब अपने सपने में क्या देखा था वो सब भूल जाते हैं। ऑल डे येस्टरडे दे हैड रेड इन क्लास अबाउट द सन, और आज सनशाइन होगी, आज सन 1 घंटे के लिए निकलेगा, कल टीचर ने क्लास में सन ही पढ़ाया था। अबाउट हाउ लाइक अ लेमन इट वॉज, और बेटा ऐसे पढ़ाया था कि वो लेमन के जैसा, एंड हाउ हॉट और गर्म होता है, एंड दे हैड रिटन स्मॉल स्टोरीज और एसेज और पोएम्स अबाउट इट। और फिर टीचर ने पढ़ाने के बाद बोला अब तुम सन के ऊपर एक सॉन्ग लिखो, एक एसे लिखो, एक स्टोरी लिखो। आई थिंक द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 hour,
किसी बच्चे ने बेटा ये लिखा, और ये बच्चा कौन था जिसने ये वाली लाइन लिखी थी? दैट वाज मार्गोट्स पोयम रेड इन अ क्वाइट वॉइस इन द स्टिल क्लासरूम। बेटा स्टिल मतलब साइलेंट। मैडम ने सारे बच्चों को काम दिया। शी टॉट अबाउट द sun, and then she asked them to write the story or the poem or anything about the sun. तो बेटा बाकी बच्चे तो जो लिख पाए मार्गोट ने लिखी, और जब मार्गोट ने पढ़ के सुनाई तो सब लोग साइलेंस में सुन रहे थे। पर बेटा जेलसी, एक जो हमारी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो आ गई बच्चों में। ये इतना अच्छा कैसे लिख सकती है? That was Margot's poem read in a quiet voice. कौन सी वाली पोएम बेटा? I think the sun is a flower that blooms for just 1 hour. Blooms का मतलब जो ग्रो करता है सिर्फ 1 घंटे के लिए. While the rain was falling outside. Oh, you didn't write that, protested one of the boys. एक बच्चे ने चिल्ला के कहा, तुमने नहीं लिखी ये पोएम. I did, said Margot. I did. 9 साल के बच्चे ऐसे ही झगड़ा कर रहे हैं, मैंने लिखी है, मैंने लिखी है. William, said the teacher. और बेटा ये बच्चा जिसने बोला था उसका नाम है विलियम, जिसने बोला तुमने नहीं लिखी है ये पोएम. बट दैट वाज यस्टरडे. नाउ द रेन वाज स्लैकनिंग, बेटा डिक्रीजिंग, एंड द चिल्ड्रन वर क्रश्ड इन द ग्रेट थिक विंडोज. और सारे के सारे बेटा वो खड़े हुए हैं खिड़की के पास में, शीशे के पास में, कि बस अब ये खत्म होगी बारिश और शायद सन निकलेगा. वेयर इज द टीचर? शी विल बी बैक. चली गई बेटा टीचर. She would better hurry, we will miss it. जल्दी से टीचर आ जाए, अदरवाइज हम सब देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब टीचर आएगी वही तो डोर खोलेगी, तभी तो हम जाएंगे. तो फिर टीचर जल्दी से आ जाए तो अच्छा है. पर बेटा टीचर आएगी और कुछ बात करेगी, वो अलग है. दैट वी विल रीड. द चिल्ड्रन हु हैव द नोट्स दे कैन रीड इट फ्रॉम द नोट्स. अदरवाइज बेटा बहुत सिंपल सा ही 2 चीजें मैं पढ़ रही हूँ, सो यू कैन जस्ट लिसन टू इट. The story is set on the planet Venus, where it rains constantly. हमेशा बारिश होती रहती है. Except for बेटा 1 hour after every 7 years when the sun comes out. This story is a science fiction. जैसा मैं बता रही थी बेटा, ये साइंस फिक्शन है, ये साइंस स्टोरी है. नोट्स में बेटा 2 hours लिख दिया था, फिर उसको ठीक कर लो 1 hour. टाइटल ऑल समर इन अ डे, वो ठीक है कि नहीं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या बोलोगे? द टाइटल इज एप्रोप्रिएट बिकॉज द एंटायर स्टोरी revolves around a group of children who have been waiting for the last 7 years for the sun to appear, so that they could get relief from the continuous rain and bask in the sunshine. You know, they can relax in the sunshine. The summer time is only बेटा 1 hour in 7 years. और पूरा का पूरा समर सीजन बस वो 1 घंटे में आ जाता है. तो बेटा एक तो हमारा हो गया ये वाला. और नाउ इसको तो अभी लंबी स्टोरी है, वी विल कंटिन्यू. अभी बेटा हम लोग आंसर्स करेंगे.